कॉलर। अकरम अमान खान, लास्ट कॉलर। अमान खान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। बड़ी दिली मसरत हो रही है, काफ़ी देर से ट्राई तो कर रहा था, लेकिन क्योंकि पहली बार है तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से क्या करूँ। क्या करते बाकी हैं आप? बहुत दिली मसरत हुई है। जी अभी कुछ करता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ तालिब-ए-इल्म ज़रूर हूँ। क्या पढ़ते हैं? हालाँकि अ, अभी फ़िक़्ह की किताबें वग़ैरह चल रही हैं, जैसे कौन-सी? हज़रत शेख हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की दर्स-ए-बहिश्त ज़ेवर जो मर्दों के लिए है। जी, तो ठीक, वो चल ठीक, रही ठीक। है। बिल्कुल तो इब्तिदाई दर्जात में अभी आप। चलिए ठीक है, जी बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है? जी, क्वेश्चन ये है कि पिछले 2 दिन से मैं एक सवाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ एक भाई के, कि वो यूँ कहता है कि जो हम तक़लीद करते हैं फुक़हा मुज्तहिदीन की और उसमें जैसे कि ख़ास इमाम जैसे कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं या इमाम शाफ़िई हैं, तो जब हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुख़्तलिफ़ अमाल यानी मुख़्तलिफ़ सुन्नतें मौजूद हैं, यानी अगर आप वित्र का तरीक़ा ले लें, तो वित्र में हमारे पास 3 तरीक़े मौजूद ये हैं। मुख़्तलिफ़ जैसे सुन्नतें आप कहाँ से आई हैं? आसमान से डायरेक्ट आई हैं या बीच में कुछ लोग हैं जिन्होंने आप हम तक पहुँचाई हैं? नहीं, वो ये तो मानता है कि फुक़हा मुज्तहिदीन के नज़दीक उनके उसूलों के मुताबिक वो अलग-अलग तरीके से वो सुन्नतें हम तक पहुँची हैं। लेकिन चूँकि वो ये कहता है कि जब हमारे पास तीनों सुन्नतें पहुँच गई, यानी 1 रकात वित्र 1 रकात जो वित्र पढ़ते हैं और जो 2 सलाम के साथ पढ़ते हैं और जो हम मगरिब के मुशाबहत वाली जो वित्र की नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब हमारे पास तीनों नमाज़ें आ गई, तो फिर हम एक ख़ास तरीके के ऊपर क्यों चले? हम एक सिर्फ़ एक ही सुन्नत को क्यों जिस फ़ॉलो करो? हम जिस बाकी इमाम ने सुन्नतों को फ़ॉलो क्यों ना करें? हाँ, तो जो भी इमाम मुज्तहिद है, उसके जी। नज़दीक 3 सुन्नतों में 1 सुन्नत नासिख़ है, बाकी 2 सुन्नतें या उसके अलावा जो सुन्नत है वो मनसूख़ है। वो उसको अच्छा। वो उसको काबिल अमल नहीं मानता। वो इमाम अपने उसूलों की हुँ। रोशनी में उस सुन्नत को जी। काबिल अमल नहीं मानता, इसलिए वो ये कहता है कि मैं इस पर फ़तवा नहीं दूँगा, उस पर फ़तवा दूँगा। इसका ताल्लुक सिर्फ़ वित्र से नहीं है, इसका ताल्लुक हर उस मसले से है कि जिस पे इख्तिलाफ़ हुआ है। हुँ। जब वो ठीक। सुन्नत मनसूख़ है उसके नज़दीक, तो उस पर अमल कैसे करे? मनसूख़ पर तो अमल नहीं होता। जी, बिल्कुल सही। और ठीक? जैसे कि मैं अभी आपकी आज एक स्ट्रीम भी देखी आपकी तकरीबन 1 साल पहले की थी, जो आपने जो फ़िक़्ह के अंदर जो इख्तिलाफ़ हैं, तो वो आज मैं देख भी रहा था और मैंने उस भाई को दी भी सही। और मैंने उससे यही कहा कि ये जो अमालों के अंदर जो इख्तिलाफ़ मिलता है, ये फुक़हा के चूँकि उसूल ही मुख़्तलिफ़ हैं, तो एक जो फुक़हा है वो अपने उसूल के मुताबिक हदीस और अमल को लेता है और जो दूसरे फुक़हा हैं वो अपने जी हाँ। जो उसूल के मुताबिक है उसको वो उस तरह से अमल को लेता है। तो ये उसूली अमल है। तो मैंने ये कहा उससे कि अगर तुम्हें ये जानना है मतलब उसका तो एक तो सवाल यही रहता है हमेशा कि मैं एक ही इमाम की तक़लीद क्यों करूँ? यानी मैं एक ही इस पर्टिकुलर मौज़ू अमल के पर ऊपर आप क्यों ज़्यादा अमल बेहतर करूँ? तरीके से जी। उनको ऐसा करें, उनको कहें कि भाई तक़लीद नहीं करनी है ना, तो मुज्तहिद बन जाओ। ठीक है। भाई आप हाँ, या तो मुक़ल्लिद हो गए या मुज्तहिद हो गए, भाई सिंपल सा है। तो आप उनको कहें कि भाई बिल्कुल आप सही मुज्तहिद। बात है। और जी, एक दूसरा जो उससे बेहतर तरीका है, अगर आपको मज़ीद डिटेल से जानना है, तो मुफ्ती जी, अब्दुल्ला मिन्हाज साहब आप हमारे पैनल में नज़र आ रहे हैं। इनकी स्ट्रीम में उनको जी। कह दें कि वो खुद आए। आप ना आए, वो खुद आए अपने सवाल लेकर नहीं वो और तकलीफ हाँ। असल में न बात ये मुफ्ती साहब कि उसका क्योंकि क्या है कि पढ़ाई वगैरह का तकाज़ा रहता है और वो यहाँ पर रहता भी नहीं है चलो जहाँ भी और रहता है, तो इस्तेमाल करता हूँ, उलमा आपसे से बात करता हूँ ना, आपसे जी, बात करता है, जी, इनसे भी कर सकता है। जी, तो इस मौज़ू के ऊपर बतेरा बहुत-बहुत मवाद है और जी, जी, ये एक अननेसेसरी मौज़ू है, हमारी स्ट्रीम से जी, रिलेटेड नहीं है ये। जी, ठीक और है? मुझसे मतलब जी, ये सिर्फ़ हमारी मतलब जी, मुसलमानों को इसमें इतनी ज़्यादा तो क़ुव्वत और ताकत लगाने की ज़रूरत भी क्या है? मतलब ज़रूरत ही नहीं है। इतना फ़ालतू वक़्त है उनके पास कि इन सब मसाइल में ख़ामख़ा लगे हुए हैं। मतलब हुँ, 90% जो मुझसे सवाल देख रहा हूँ मैं लोगों के, वो ऐसे ही हैं। मतलब हुँ। जिसमें वो जी। सलाहियत नहीं है, उनको पढ़ना नहीं है और वो पढ़े हुए हैं इन सब जी हाँ, चीज़ों में। और मुफ्ती साहब असल जो दिक्कत है ना वो यही है कि चूँकि वो मतलब हम दोनों काफ़ी ज़्यादा जैसे पहले करीब रहा करते थे, तो मैं भी नौउम्र हूँ और वो भी जैसे कि अभी मेरे से सिर्फ़ साल 2 साल की छोट बड़ी होगी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की लगी रहती है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने कुछ ऐसी बातों के थ्रू कुछ ऐसा काम कर ले कि वो फिर अहले सुन्नत वल जमात से ही हट आप जाए। उसको मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज साहब की स्ट्रीम में भेजें,
और इंशाल्लाह इस मौजू पर वो गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, और सिर्फ मुफ्ती साहब सिर्फ एक वो बात चलिए थी ठीक है भाई, अब कि एंड कर रहे हैं बात। जैसे कि एक खास जो जैसे कि तकलीद के मौजू पर कि अगर हम सिर्फ एक खास और इमाम की अगर तकलीद के तकलीद मौजू पर आप जो भी करते हैं, बात करेंगे वो मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज से करेंगे। अच्छा उन्हीं से ही करना है। जी ठीक है, जी जज़ाकल्लाह। चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। चले जी, बस यहाँ रुकते हैं इंशाल्लाह, फिर अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि हमारी स्ट्रीम हो। मेरा वैसे एक सफ़र भी है अगले हफ्ते, अगर मुझे मौका लगा तो मैं स्ट्रीम करूंगा, नहीं तो फिर उसके बाद का जो वो है वीकेंड, वो तो फिर रमजान शुरू हो जाएगा ना। अच्छा, ये एक साहब बेचारे कैमरा खोले हुए हैं, इनको ले लें। हाँ भाई, एवरीवन वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी हज़रत खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये था बैतुल माल के निज़ाम को लेके। जी, उलमा इकराम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन बैतुल माल के निज़ाम को क्यों नहीं कायम कर रहे हैं वो? नहीं, बहुत दबा के कर रहे हैं, बहुत शानदार चल रहा है बैतुल माल का निज़ाम। आप कहाँ रहते हैं? जी हम इंडिया। नहीं, इंडिया में कौन से, वो तो मुझे मालूम है, कौन से स्टेट में रहते हैं? महाराष्ट्र में, एमपी, मध्य प्रदेश में, जी। तो तेलंगाना में बहुत जबरदस्त चल रहा है बैतुल माल का निज़ाम। लेकिन उसके कुछ फायदे नजर नहीं आ रहे ना, जो कौम को जिस चीज का फायदा नजर आना चाहिए ना, जैसे बैतुल माल का निजाम। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इसका फायदा हमें नजर नहीं आ रहा है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि उलमा ने निजाम ही नहीं चलाया। बैतुल माल का निजाम जो भी है, एक लेवल पे जी। चलना चाहिए ना, जैसे बड़े बड़े उलमा इकराम है अब आप दुनिया देखें, के अंदर। मैं अलग अलग तंजीमों के नाम कितना गिनाऊंगा। मान लीजिए हाँ जमीयत नहीं, उलमा मैं वो ही है, नाम मैं भी नहीं लेना चाह रहा हूँ उनका। सुन लीजिए जमीयत उलमा ही है ना। जमीयत उलमा एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, और जहां जहां मुसलमानों को मदद की जरूरत होती है, चाहे वो कानूनी मदद हो या मान लीजिए कोई डिजास्टर हो, तो वहां कौन मुस्लिम तंजीमों में पहुंचता है? जमीयत पहुंचती है, और भी दूसरे पहुंचते हैं, जमीयत भी पहुंचती है। तो नहीं हजरत, ये पैसा जमीयत के पास कहां से आता है भाई? ये बैतुल माल का निजाम है ना, जब तो पहुंचा वहां तक। जी जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि बैतुल माल का निजाम जरूर चल रहा है इंडिया में, और लेकिन उसका जो एक आउटपुट निकल कर आना चाहिए। जैसे बैतुल माल से क्या होता है कि आपके मुसलमान दे पास दे कोई के थक मॉडल है? गए। नहीं, जैसे मुसल मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि मुसलमान दे देकर थक गया है, लेकिन उसको जो रिटर्न आना चाहिए, जैसे बैतुल माल का पैसा हम सदका ज़कात जो भी देते हैं, एक मिनट, लेकिन वो मुसलमान दे दे के थका, किसको दे दे के थका? हर चीज के, जैसे हर चीज के लिए चंदा किया जाता है, मस्जिदों में हर चीज को लेकर चंदा चलो किया जाता है। मैं कहता हूं चंदा बंद हो गया, जी चंदा बंद हो गया, हम ज़कात नहीं ले रहे, यानी जो मुसलमान है वो ज़कात नहीं ले रहे, सदकात नहीं ले रहे, अब आप अपने पैसे का क्या करेंगे? तत्हीर कैसे करेंगे? नहीं, जैसे बैतुल माल का अब मैंने निजाम नहीं, एक ये तरीके से क्या स्टेटमेंट कि मुसलमान दे दे के थक गया, ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। कोई दे दे के नहीं थका भाई। लेकिन कौम को उससे रिटर्न कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आप आप एक ग्राउंड लेवल पे देखिए। ये कह सकते हैं कि इसको बेहतर बनाया जाना चाहिए। आपके पास अगर कोई मॉडल है, वो मॉडल उम्मत के सामने पेश करे ना। नहीं, मॉडल जैसे जैसे अपन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ही करते हैं कि अपन अपना पैसा बिजनेस के अंदर डालते हैं, उस मूल की हजरत तरह ही यहाँ होता है इनको रोक उससे देंगे जो। भाई। आपका जवाब सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा भाई, आप रिटर्न क्या चाहते हैं? यानी आप जो भी देते हैं, बहुत सारे अखराजात आप करते हैं, वो आपके लिए फर्ज है, उसका रिटर्न तो अल्लाह देंगे आपको। मैं वही कह रहा वो हूँ अल्लाह कि अगर उम्मत ज़कात और सदकात देना बंद कर दे, तो आप फिरते रहेंगे अपना माल लेकर, आपकी माल की तथहीर नहीं होगी। और मुफ्ती साहब नहीं, ये नहीं क्या होता है हजरत, देते कि थक गए, मतलब क्या? जब भाई जब तक जिंदगी है माल है, देना है। एग्जैक्टली। मतलब अरे थकने का वो क्या बात मतलब है? सही है आपकी। ये तो वो ऐसा ही आपकी हुआ बात कि भाई मैं नमाज पढ़ के थक गया यार, क्या कब तक पढ़ूंगा? ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, जैसे आप शायद, मुझे कंफर्म है कि नहीं, आपको जब ज्यादा बेहतर मालूम होगा कि हजरत उमर जो हम्म, बैतुल माल का निजाम चलाया करते थे, हम्म। तो उसमें जैसे ऊंटों की खरीदो फरोख्त तो भी किया जाती थी, यानी जैसे कौम से पैसा लिया जाता था, लेकिन भाई उसको खत्म नहीं कर भाई, दिया जाता था हजरत उसको। उमर अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, कुव्वत नाफिजा थी, ज़कात नहीं देते तो डंडा बजता था, वहां पर हुकूमत थी उनके पास। जी जी, यहाँ मैं वही आलिम कह रहा दीन, हूँ। यहाँ उलमा सिर्फ अपील कर सकते हैं, अपील के अलावा कोई उनके पास ताकत नहीं है। वो यही कह सकते हैं कि भाई आप अपना पैसा यहाँ लगा दें, ये एक नोबल कॉज है, वहां लगा दें, वो नोबल कॉज है। रिटर्न का क्या मतलब है? अगर आप ये चाह रहे हैं कि उलमा मिलकर बड़ी बड़ी कंपनियां कायम करके फिर उसके बाद रिटर्न उम्मत को देने लगे, अगर आप ये बिजनेस मॉडल चाह रहे हैं, तो ऐसे जी जी, बिजनेसमैन को सामने लेकर आए ना। उलमा ने कब मना किया? बाकी हजरत, देखो, जहाँ उलमा जिम्मेदार है, फॉर एग्जाम्पल अपने घरों में जिम्मेदार है, उलमा ही के लिए ये मशहूर है कि वो 10,000 और 12,000 की तनख्वाह के अंदर, जो जी करोड़ के अंदर, लाख के अंदर आदमी गुजार रहा होता है, वो 10,000 के अंदर अपना घर जी, चला रहे होते हैं। बिल्कुल। ये ठीक जो है, जहाँ उनकी हुकूमत चल रही उम्मत होती है। के बच्चों को दीन की तालीम 5,000 से 10,000 की तनख्वाह में उलमा ही तो दे रहे हैं।
और फिर उन्हीं को बदनाम किया जाता है कि यार आपने, भाई मैं, ये काम उलमा का नहीं है। उलमा सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपील कर सकते हैं। ये काम बिजनेसमैन का है, ये काम उनका है जो फाइनेंशियल एडवाइस करेंगे। बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर बैठे हुए, आए पूल बनाए, पूल का मतलब स्विमिंग पूल नहीं है, पैसे का पूल बनाए, उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज लें। अब ये इसमें आप, इसमें भी आप उलमा को ले लें। ये तो मुझसे बिजनेस हो गया, वो बिजनेस करें, वो सदकात खैरात के पैसे से मतलब नहीं। चलो मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए आपने एक बहुत बड़ा पुल बनाया और उस ऐसे आपने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खरीद कर उसको आपने किराए पे चढ़ा दिया, वक्फ कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं, 100 साल के बाद फिर आप वो वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर बैठ जाएंगे कि वो तो गायब हो गया? वक्फ की प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने ऐसे लोगों के हाथ में दी थी, वो हम लोगों ने नहीं दी है भाई, वो हम लोगों ने नहीं दी है। वो करप्ट निजाम है मुल्कों का कि जहां से वक्फ की प्रॉपर्टी चली गई। ये आपको किसने कह दिया कि हम लोगों ने दी है? नहीं, आप अच्छा ऐसा करें, हम लोग आपके साथ में होते हैं कि उनके खिलाफ बोलते हैं उन चीजों को लेके, आप खड़े ही नहीं हुए उन चीजों को लेके। एवरीवन भाई ना करें आप, कुछ नहीं, आप जो है वो अपने मोहल्ले के एक सेक्शन में लेकर के कुछ आप इस पे काम कर लें, एक प्रैक्टिकल काम कर लेना कि कोई एक मोहल्ले, पूरे मोहल्ले में भी नहीं, आप भाई 100 घर ले लें मोहल्ले के, अपने खानदान को ले लें। आप अपने खानदान की ज़कात और सदकात को इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि उनको रिटर्न जाए। पहली चीज हजरत ये करनी होगी, एतमाद पैदा करना होगा कि लोग दे हमें। वही इसीलिए घर के लोग तो एतमाद करेंगे ना। आप अपने घर के सदकात और ज़कात को री इन्वेस्ट करें, उसका रिटर्न निकालें। ज़कात को तो भाई आप इन्वेस्ट करिए, ज़कात को तो गरीबों को जाना है ना। आप गरीब के भी पैसे लेकर उसको भी इन्वेस्ट कर देंगे तो उसको क्या मिलेगा? सदकात को करना, उसमें से जो प्रॉफिट है ना, जो गरीबों को दिया जा सकता है, और वो आप करें घर के लेवल पर। ज़कात जो है ना वो बिजनेस मॉडल पैदा नहीं होता, ज़कात के अपने शराइत पैदा होने के, ठीक है, तो उसको छोड़ दें। आप जो सदकात खैरात हैं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप भाई अपनी फैमिली के हद तक कुछ एक निज़ाम बना ले, जिससे कम से कम पूरे मोहल्ले के नहीं तो कम से कम 10 गरीबों का जो है वो भला हो जाए। इतने से शुरू करें, अगर सक्सेस हुआ तो उसको आप रेप्लिकेट करें, 100 को, 200 को, 400 को रिप्लिकेट करते जाएं आगे, ऐसे ही काम शुरू होता है। वो आप लोगों से चलें, ठीक है भाई, चले भाई, हो गया, जज़ाकुमुल्लाह। अब इंशाअल्लाह हजरत एक मिनट और चला दीजिए, 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। हाँ, तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसमें 1 मिनट लग जाएगा ना। तो रमजान, अगर अगले हफ्ते स्ट्रीम नहीं हुई तो उसके बाद रमजान है। रमजान किस दिन से है अंदाजन? 18 फरवरी से तकरीबन। नहीं, दिन क्या बैठ रहा? दिन हजरत देखना पड़ेगा यहाँ पर, अच्छा, कैलेंडर के अंदर 18 फरवरी जो है वो है वेडनेसडे पड़ रहा है, बुध, वेडनेसडे, होगा, हाँ 15 संडे है ना। जी। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अगला वीकेंड जो है वो रमजान में होगा। अच्छा, मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि मेरी मसरूफियात क्या हैं। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि रमज़ान में कुछ रोज़ाना के एतबार से 15-20 मिनट, आधा घंटा जो गुफ्तगू होती थी वो की जाए या नहीं। यानी दिल तो माइल होता है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर मौका लगा तो मैं उसका ऐलान कर दूंगा। कुरान की कुछ आयतों की तफसीर रोज़ाना किसी भी मौजू के ऊपर। मैंने कई साल वैसे तफसीर का सिलसिला शुरू किया था, 2020, शायद 2021 और 22, ये, और बल्कि शायद 3 या 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चला है अलग अलग मौज़ूआत पर। इस मरतबा जहन में ये बात आ रही थी कि हदीस का सिलसिला इस मरतबा होना चाहिए, तो लेकिन अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं किया। अगर हुआ तो इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा, और इंडिया पाकिस्तान में तरावी के बाद कोई आधा घंटा गुफ्तगू बगैर सवाल जवाब के इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी दुआ करें अल्लाह ताला हिम्मत दे और वक्त में बरकत हो तो जरूर करेंगे, नहीं तो फिर रमज़ान के बाद आप हज़रात से मुलाकात होगी। ठीक है, तो चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।